हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे और कायरा साहब को खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल कायरा साहब के सामने जो रखना चाहूँगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने ये देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन फील्ड से आउट नहीं होना चाहिए और इसकी हिमायती हमें नज़र आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन इन दिनों में जो भी PTI को रिलीफ मिला है, इंतखाबी निशान उन्हें वापस मिला है पेशावर हाई कोर्ट से, तो हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जरा सीखपा नजर आए। कायरा साहब, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? PTI है, PTI नहीं है, फिर PTI है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इसे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून को देखती है जी। अगर आइन के मुताबिक उनका हक है तो उनको रहना चाहिए। अगर वो कानून को मतलूब है और किसी जगह कानून वायलेट करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सही। हमारा तो बड़ा सिंपल सा स्टैंस है। सही। जहाँ तक हमारे उस स्टैंस का है कि किसी जमात को आप अपनी मर्जी से आउट ना करें। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है, किसी के खिलाफ कोई किसी जगह पे कोई मतलूब है, कोई फर्द है, कोई लीडर है या कोई जमात है, तो उसको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, अपनी पसंद नापसंद के नहीं। सही। और अपनी चॉइस के तहत नहीं बल्कि लोगों की चॉइस के तहत चलने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब बड़े चिरागपा हुए, तो हाँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, उन्होंने जो बात कही है ये बाद में सोचे कि ये किसने कही है, पहले ये देखें कि क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक सॉवरन इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कराना है और उसका एक सॉवरेनिटी आइन उसको देता है। किसी एक सूबे की हाई कोर्ट उसके फैसले को सेट असाइड करती है जो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होना है। तो ये लीगली दुरुस्त तनाजुर नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट का फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फेडरल हाई कोर्ट का तस्वर दिया गया था, ताकि वो मामले जो पूरे मुल्क के साथ मुंसलिक हो वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में रेज किए जाए। इसके ऊपर उन्होंने ये बात की, ये लॉजिकली दुरुस्त बात है। ये किसने कही है, क्यों कही है, गुस्सा है, अच्छा है, बुरा है, इसको बाद में देखते हैं। पहले देखना चाहिए कि ये बात क्या दुरुस्त है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। सही। कायरा साहब, आपकी बात से जो मैं अखज़ कर रहा हूं कि आपका भी पॉइंट वही है जो शहबाज शरीफ साहब का है, चूंकि उनका जरा गुस्सा या इश्तियाल हमें उनका और मौलाना साहब का ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि जो बात उन्होंने कही है, जो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसको आप समझते हैं कि इस फैसले के थ्रू चैलेंज किया गया है? जी, इस फैसले के जरिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के डोमेन को, उसकी ऑटोनॉमी को, सॉवरेनिटी को चैलेंज, उसकी ऑटोनॉमी को चैलेंज, बल्कि ये एक सूबे की हाई कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की बात की गई है, जो दुरुस्त नहीं है तरीकाकार। सही। अच्छा कायरा साहब, इंतखाबात में जो भी आपने कहा, अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट जाना है, इलेक्शन कमीशन इस मामले को ले जा रही है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा और जो फैसला आएगा वही प्रिवेल करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे 16 महीनों में हमने देखा कि जो आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत थी उसका और अदलिया का एक हेड ऑन जैसी सिचुएशन थी PTI को लेकर, क्या आपको लगता है इन मामलात पर इलेक्शन से कबल फिर एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस और अदलिया के दरमियान हेड ऑन की सिचुएशन होने जा रही है? अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो इस वक्त तक, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस की और अदलिया की हेड ऑन क्या होना है। पॉलिटिकल फोर्सेस तो इस वक्त एग्जेक्टिव की फील्ड पे नहीं है ना, एग्जेक्टिव की सीट पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, लिहाजा इस वक्त तो हेड ऑन होने के कोई इम्कान नहीं होने चाहिए। सही। अच्छा कायरा साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है और लाजमी सी बात है 6 हफ्तों से कम वक्त रह गया इंतखाबी मुहिम को देखते हैं, आप भी अपने इस वक्त हल्के में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा था कुछ अरसे पहले तक, अब उसका उस शद्दोमत से जिक्र नहीं होता, तो वो शिकवा आप लोगों का दूर हो गया? देखिए, शिकवा दूर नहीं हुआ, अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब अगला प्रोसेस जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है ना चीजों का। अब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, तो हमने पहले दिन कहा था कि हमारा ये गिला शिकवा, लेकिन अब इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो गया है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम अगर ये ना हुआ तो हम इलेक्शन का बैकआउट कर देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। सही, ठीक हो गया। कायरा साहब, एक और सवाल आपके सामने रखूंगा। हमने देखा कि सिंध में आपका एक स्ट्रांग होल्ड है, वो आपके पास है।
कराची जो है, लाजमी सी बात है, इस वक्त जो 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, अब एक ऐसी सिचुएशन है कि वो अददी नंबर रिटेन नहीं कर पाएंगे पीटीआई वाले जो पहले कर चुके हैं। उस पर जो फरीकैन हमें नजर आते हैं, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कराची पहुंची है, मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं पीएमएल-एन और एमक्यूएम का अलायंस कराची में पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? अलायंस तो उनका पहले ही शेक हो रहा है, वो सिरे चढ़ता नजर नहीं आता। का हक है, वो सारे मुल्क से इलेक्शन लड़े, वहां से लड़े, शहबाज शरीफ साहब वहां गए, अच्छी बात है। रही बात पीपल्स पार्टी क्या करेगी, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर माजी में, जबकि हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने परफॉर्म करके साबित किया और हमने बाय इलेक्शंस वहां जीते। सही, बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली के भी और सूबाई असेंबली के भी। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह इस दफा हम कराची से वाज़े बर्तरी लेके निकलेंगे। सही, कराची के लिए आप पुरुमीद हैं कि वाज़े बर्तरी लेंगे। बलूचिस्तान में आपने बड़े सरप्राइजेस दिए कायरा साहब, एक लम्हे को हमें लग रहा था कि शेर धाड़ रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन जब मफाहमत के बादशाह यौम तासीस के जलसे के लिए पहुंचे और फिर सरफराज डोमकी और सरफराज भुगटी सरप्राइज के तौर पर हमें नजर आए, तो बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना स्ट्रांग होल्ड होगा या हो सकता है आपके ख्याल में? वहाँ भी मिक्स ही होगा जी। बलूचिस्तान के अंदर कुछ इंफरादी तौर पे सरदार साहबान हैं जो बड़े पावरफुल हैं और कुछ वहाँ पे जो जमातें हैं उनके अपने अपने पॉकेट्स हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी अक्सर इलेक्शन में, जब भी कभी फेयर इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी वाज़े वहां से अक्सरियत ली है। इस दफा भी हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से इंशाल्लाह बहुत बेहतर सीटें लेगी। सही। सर, पंजाब की तरफ आते हैं, वो एक्टिविटी हमें पीपल्स पार्टी की नजर नहीं आती पंजाब में, या जो वो प्रोग्रेस है वो नजर नहीं आती। तो रोड टू, जिसे कहते हैं जीटी रोड से रोड टू पोटोआर के लिए पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग रहा है कि मफाहमत के बादशाह की जो चालें हैं वो पंजाब में इतनी नहीं चल पा रही। इस बार तो बिलावल लियारी छोड़ के लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो आपके अपने ही आर्गूमेंट की दफी हो गई कि बिलावल साहब ने इस दफा लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो हम तो मैदान में हुए। दूसरी बात यह है कि कौन सी जमात है जिसने भी पंजाब में कैंपेन शुरू की है, किसी ने भी नहीं। सही। तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख को अपनी कैंपेन का आगाज किया है और अब चेयरमैन साहब के जलसों का शेड्यूल बन रहा है। सही। अब आज भी और कल भी अभी हल्के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो रही है, हल्का फाइनल्स हो रहे हैं कैंडिडेट्स, और उसके बाद ये कैंपेन अपने फुल स्विंग में होगी। आपने मुस्लिम लीग की भी कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी। ये आपको कायरा साहब बतौर सियासी वर्कर पहला इलेक्शन ऐसा लगता है जिसमें अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज गूमगू की सूरत-ए-हाल से दो चार हैं, या इससे पहले भी कभी इलेक्शन में इतनी अनसर्टेनिटी आपको बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर नजर आई? 1.25 महीने की कैंपेन बड़ी लंबी कैंपेन हो, छोटी सी कैंपेन नहीं होती। सही। आज कैंपेन इतनी महंगी और इतनी कमरसम है कि इसको अफोर्ड करना भी आसान काम नहीं है। सही। लिहाजा जमातें 2-2.5 महीने की कैंपेन नहीं कर सकती। सही। ये मीडिया के साथियों की ख्वाहिश अपनी जगह, उनके तबसरे अपनी जगह, लेकिन इतनी लंबी कैंपेन को, जो पूरे फुल स्विंग की कैंपेन हो, उसको अफोर्ड करना भी आसान काम नहीं है। सही।